अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने साइटोलॉजी तक सारा स्टडी किया था। अब हम नेक्स्ट जो ब्रांच है इकोलॉजी उसके बारे में देखेंगे। देन हम अदर ब्रांचेस जैसे मैरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी इनको स्टडी करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेज। Now let's get started. First of all, what is ecology? Ecology is actually the relationship between organism and environment, यानी माहौल का और जानदार का आपस में क्या ताल्लुक है, इसकी स्टडी होती है इकोलॉजी के अंदर। लेट्स सपोज जो हमारे पास ह्यूमंस है, अगर आप ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो ह्यूमन हमारे पास इन्वायरमेंट पे किस तरह डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे शेल्टर रिक्वायर होता है इन्वायरमेंट से, उसे फूड रिक्वायर होती है इन्वायरमेंट से, उससे ऑक्सीजन रिक्वायर होती है इन्वायरमेंट से। हर चीज के लिए वो किस पे डिपेंड हो जाता है, अपने इन्वायरमेंट पे। अगर उसका माहौल फेवरेबल ना हो तो उसकी डेथ हो जाती है। इट मीन्स कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के दरमियान क्या है, एक रिलेशनशिप है, और इसकी स्टडी कहलाती है इकोलॉजी। इसी तरह डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, जैसे लेट्स सपोज कि हमारे पास गोट है, ठीक है, एक गोट है एंड ह्यूमंस है, ठीक है। अब ह्यूमंस क्या करते हैं, वो गोट को एज ए फूड जो है वो यूज करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो प्रीडेटर और प्रीक है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो कुछ अदर रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि बीज अगर आप देखें तो बीज क्या करती हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स की पोलिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और एज ए रिजल्ट फ्लावर उनको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। इट मीन्स बीज और फ्लावर्स के दरमियान जो है वो म्यूचुअलिज्म हो रही होती है, आपस में वो एक दूसरे को फायदा दे रहे होते हैं। इन सब रिलेशनशिप की स्टडी जिसमें एक दूसरे को फायदा दे रहे होते हैं, इसी तरह कुछ नुकसान दे रहे होते हैं पैरासाइटिज्म के अंदर, इन सब की स्टडी जो है वो इकोलॉजी के अंदर आती है। इट हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जैसे कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, उन सब के बारे में इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी वो जो स्पीशीज है वो लूज ना हो, हम उनको कंजर्व कर लें, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर लें। उसके अलावा इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि किस वजह से होती हैं, डिफरेंट हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट के अंदर हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से ह्यूमंस डिस्टर्ब हो रहे होते हैं या कोई एनिमल डिस्टर्ब हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट होता है। फूड चेन हमारे पास क्या होती है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्रास है, ठीक है। ग्रास आपने ग्रास को कौन ईट करता है, गोट, ठीक है। और गोट को कौन ईट करता है, ह्यूमंस। और ह्यूमंस को कौन ईट कर सकता है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि लायन। तो ये हमारे पास एक पूरी चेन बन गई है जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरह एनर्जी या न्यूट्रिएंट एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी की तरफ जाते हैं, इसी तरह दूसरी से तीसरी की तरफ जाते हैं और तीसरी से चौथी की तरफ। इट इज कॉल्ड फूड चेन। इसी तरह जब इंटरकनेक्टेड जो है वो फूड चेन्स मिलती हैं तो वो फूड वेब बनाती है। लाइक गोट जो है उसको डायरेक्ट भी लाइन जो है वो ईट कर सकता है और अदर स्पीशीज भी ईट कर सकती हैं। इसी तरह ग्रास को भी कोई और खा सकता है और एक और फूड चेन इसके साथ इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो जा मिलके बनाती हैं फूड वेब, ठीक है। तो फूड चेन, फूड वेब, इन्वायरमेंट और ह्यूमंस, इसी तरह इन्वायरमेंट और अदर स्पीशीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये सब हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, मेरीन मतलब सी से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड जितने भी एनिमल स्पीशीज हैं उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करना, इट्स कम इन मेरीन बायोलॉजी, ठीक है। जैसे स्टडीज लाइफ इन ओशंस, ये क्या करता है, ये ओशंस के अंदर जितनी भी लाइफ है उसकी स्टडी करता है। जैसे ऑक्टोपसिस हो गए, उसके अलावा हमारे पास जो है वो व्हेल फिश होगी, अदर फिशेस की वैरायटी होगी, और जितने भी एनिमल्स जो है वो पाए जाते हैं ओशन के अंदर, और उसके अलावा जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं या जितनी भी अदर टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज पाई जाती हैं उन सबकी स्टडी जो है मैरीन बायोलॉजी में आती है। इट फोकसेस ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि कितनी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितनी वैरायटी है, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं मैरीन बायोलॉजी में। उसके अलावा हम डिस्कवर करते हैं कि कौन कौन सी नई स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कुछ स्पीशीज है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन हमको उनका नहीं पता कि वो वाकई सी में है या नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों को जो है वो देखना, उन चीज़ों के बारे में दरियाफ्त करना, इट इज़ कॉल्ड डिस्कवरी। और इस काम को भी हम माइंड बायोलॉजी के अंदर देखते हैं। उसके अलावा कंजर्वेशन इश्यूज, यानी अगर हमारे पास कोई स्पीशी जो है वो
उसका तहफ़्फ़ुज़ हम चाहते हैं, उससे रिलेट और उसको किस चीज़ों से नुकसान है, हर चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं इन दिस फील्ड। उसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो कोरल रीफ्स हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अबाउट मेरीन लाइफ। अब कोरल रीफ्स क्या होते हैं, मैं इसकी आपको पिक्चर दिखाती हूँ। एक्चुअली ये होता है कि वाटर के अंदर जो है वो कॉलोनीज बनाई होती हैं छोटे छोटे मेरीन ऑर्गेनिजम्स ने, जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इन इसको हम कहते हैं कोरल रीफ्स। और ये जो है हमें जो टाइप्स ऑफ है डाइवर्सिटी है मेरी लाइफ की, उसके बारे में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है वो हमारे पास क्या होती है, पैथोजेंस के रिलेटेड। और पैथोजेंस क्या होते हैं, जितनी भी डिजीज काजिंग स्पीशीज होती है ना, उनको हम कहते हैं। ये क्या करता है, इट स्टडीज डिजीजेस, देयर कोजेस एंड इफेक्ट्स। यानी हमारे पास ये डिजीज कोई भी हुई है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो वो किस वजह से हुआ, टीबी की वजह क्या थी, उसका इफेक्ट क्या है, उसकी वजह से हमारे पास लंग्स पे, ये रेस्पिरेटरी इशू पे कौन कौन से उठे हैं, ठीक है। ये हर चीज़ जो है वो पैथोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। उसके अलावा जैसे कैंसर वाली स्टडी है, ठीक है। अब कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। जैसे आपका एक सेल है, नॉर्मली क्या होता है कि लेट्स सपोज ये दो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये कंट्रोल्ड वे में हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बन रहे होते, जितनी डिजायर्ड अमाउंट होती है उसमें बन रहे होते हैं। लेकिन कैंसर के अंदर क्या होता है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, बहुत ज़्यादा जो सेल्स हैं वो बनी जाते हैं, ठीक है। और एज ए रिजल्ट ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो है वो कैंसर के अंदर होता है। और इस सब के बारे में जो स्टडी है वो पैथोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अंदर आप जो है वो तशखीस करते हो कि वाकई आपको ये बीमारी हुई है, ठीक है। डायग्नोसिस करते हो, उससे बचने के जितने भी तरीके हैं उनके बारे में स्टडी करते हो, और उसकी ट्रीटमेंट कैसे है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया डायग्नोसिस, जिसमें आप डायग्नोस करते हो कि हाँ डिजीज़ क्या हुई है। देन आप कोशिश करते हो कि मैं प्रिवेंशन करूँ, मैं उन चीज़ों, जो चीज़ें मना की गई हैं या जिन चीज़ों की वजह से ये डिजीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, उसका जो रेट है वो इन्हेंस हो सकता है, वो मैं यूज़ ना करूँ, तो ये कहलाती है प्रिवेंशन, ठीक है। उसके अलावा मुझे माहौल में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं जिसमें मैं अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता हूँ विद दिस डिजीज़, ये चीज़ आ जाती है प्रिवेंशन के अंदर। और इस तरह मेडिसिन वगैरह लेना वो आ जाता है ट्रीटमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है पैथोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम की जब स्टडी करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जब कोई बाहर से बैक्टीरिया या कोई फॉरेन जो है वो हमारे पास वायरस वगैरह अटैक करता है ना, तो हमारी बॉडी जो है वो ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करती है जो उनके साथ फाइट करती है और उनको जो है वो हरा देती है। एज ए रिजल्ट हमारी बॉडी को जो है वो हार्म नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। वो जो पार्टिकल्स है वो हार्मफुल नहीं रहते हमारी बॉडी के लिए, उनकी डेथ हो जाती है। ये होता है हमारा इम्यून सिस्टम। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो है वो क्रिएट होती हैं। अब ये जो चीज़ है इसकी स्टडी हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। जैसे आप कोरोना की जैसे हमने वैक्सीनेशन करवाई थी, तो वैक्सीनेशन से क्या हुआ था कि हमारी बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज क्रिएट हो गई थी कि अगर रियल वाला कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो उसके साथ लड़के देन क्या करेगा कि उसको हरा देगा, और एज ए रिजल्ट हमारी बॉडी को कोरोना वायरस नहीं होगा। ये सारी जो स्टडी है ये हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। और इसी तरह जो वैक्सीन की तैयारी है या वैक्सीन की डेवलपमेंट है वो इम्यूनोलॉजी में होती है। इसी तरह एंटीबॉडीज से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो सारी इसके अंदर होती है। कुछ होती हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है, जो कि जिसमें हमारे क्या करते हैं कि हमारे सेल्स जो है उनके ऊपर एंटीबॉडीज जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। उनको ही फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन जो है वो समझना शुरू हो जाती हैं कि ये हमारे पास बाहर से कोई आए गए बैक्टीरिया या बाहर से आए गए सेल्स हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट हमारे बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। और ये हमारे पास इसकी जो होती है ना क्योर होता है, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू अदर डिजीजेस। तो इन सब की स्टडी इम्यूनोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मेसी क्या होती है, ड्रग्स से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। तो ये सारी स्टडी जो होती है वो फार्माकोलॉजी में की जाती है। इट स्टडीज अबाउट ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, यानी बॉडी के ऊपर मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, किस तरह हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो ड्रग जो है वो एक्ट करती है, और किस तरह वो ड्रग बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होती है, ठीक है। और वो हमारी बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक डिजीज हो रही थी उसकी ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, एंड देन वो एक्सक्रीट होती है फ्रॉम बॉडी। ये सारी जो स्टडी है फार्मेकोलॉजी में की जाती है, ठीक है। इसके अंदर फार्मेकोडायनेमिक्स होता है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन ड्रग की कैसे हुई है, वो कैसे आपके बॉडी के अंदर एंटर हुई है, ठीक है। हम बाय माउथ उसको जो है वो ले रहे हैं, या हम उसे इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं।
देन हम देखते हैं कि वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह करती है। जैसे हमारी पूरी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में जाती है, तो इसकी स्टडी भी इसी के अंदर आ जाती है। देन उसको मेटाबोलाइज किस तरह होती है, वो किस तरह अपने सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट होती है, एंड देन वो अपना एक्शन भी परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म में आ गया। इसी तरह एट एंड अपना अपना काम परफॉर्म करने के बाद वो एक्सक्रीट हो जाती है। ये ADME जो है ये सारा स्टडी होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर, और ये जो फार्मेकोकाइनेटिक्स है उसको फार्मेकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली होता है कि इन सिंपल वर्ड्स फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। इट हेल्प्स या एड्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी आपने कोई नई ड्रग बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है। ठीक है, और फार्मेकोकाइनेटिक्स हम स्टडी करते हैं फार्मेकोलॉजी में। तो जितनी भी नई ड्रग्स डेवलप होती है ना वो फार्मेकोलॉजी में होती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो डेवलप होती है वो भी इसी में होती है। ठीक है, और वो किस लिए होती है, ताकि इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में हुए उनको क्योर कर सके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब जो हमारे पास बायो की ब्रांच होती है इसका अदर ब्रांचेस के साथ भी ताल्लुक है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और अदर जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होगी, इन सब के साथ है उसका एक स्पेसिफिक ताल्लुक है। ठीक है, इसको हम जो है वो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री लाइक बायो एंड केमिस्ट्री, यानी ये हमारे पास मिक्सचर है बायोलॉजी का एंड केमिस्ट्री का। जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री के लेक्चर के अंदर बताया था, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, मैटर के बारे में। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में कर रहे होते हैं। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री चल रही होती है, मैटर के रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर है या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो हर चीज़ जो है बायोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस आप देख ले प्लांट्स के अंदर है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, पूरे प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो है वो सनलाइट और वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज बनाया जाता है, तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करती है। इसकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री में होती है। इसी तरह ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन का फिनोमिना होता है, जिसमें वो ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स की सिंथेसिस लगा लो, इसी तरह अमाइनो एसिड्स का बनना, देन हमारे पास जो है वो डिफरेंट लिपिड्स की सिंथेसिस होना। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट इज बायोफिजिक्स। इसके अंदर आप क्या करते हो, फिजिक्स के लॉज अप्लाई करते हो बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। जैसे अब आपने देखा होगा कि मोशन के रूल्स होते हैं, इस तरह लीवर का एक्शन होता है। ठीक है, वो लीवर किस तरह काम करता है। अब इसको जो है वो सिमिलैरिटी दी जाती है मसल्स के साथ और मसल्स और बोन्स के साथ। तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप चेक करके हम रूल्स लगाते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर या एनिमल बॉडीज के ऊपर, और देन हम स्टडी करते हैं। ये चीज़ होती है बायोफिजिक्स के अंदर। फिजिक्स एक्चुअली होती है कि हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह कोई भी बॉडी जो है वो काम कर रही होती है बायोफिजिक्स के अंदर, और उसके पीछे रूल्स कौन से लग रहे होते हैं। जैसे आपके जो मसल्स हैं मूव कर रहे हैं, तो कौन सा मसल कंट्रैक्ट करेगा, कौन सा रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो मसल मूव कर रहा होता है, मतलब हमारी जो बोन है वो मूव कर रही होती है। ये चीज़ें जो हम जॉइंट्स की जितनी मोशन होती है, ये सब कुछ हम बायोफिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं फॉर बायोलॉजी स्टडी। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, इसी तरह ना ड्रग मॉडल्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या ड्रग हमारे पास जो रिसेप्टर है, कोई भी जैसे ड्रग है हमारे पास मेडिसिन है और हम कह रहे हैं कि वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके एक्ट करे। ठीक है, जैसे कोई रिसेप्टर, रिसेप्टर वो है जिसके ऊपर जाके आपकी ड्रग लगती है। ठीक है, तो वहां पे जाके वो रिएक्ट करे। तो ये आपस में क्या एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको ना पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले कंप्यूटर के अंदर इसके मॉडल्स बना के स्टडी की जाती है। तो ये हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर आता है। इस तरह हम डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स लगाते हैं, अनोवा लगाते हैं, और भी स्टडीज करते हैं, एल्गोरिदम्स चलाते हैं। ठीक है, और इन सबको और कंप्यूटर स्टिमुलेशन को हम यूज़ करते हैं ताकि हम बायोलॉजिकल डाटा को जो है स्टडी कर सकें। इसी तरह हम बायोलॉजी की स्टडी से रिलेटेड, जैसे हम कोई भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि डाटा बहुत
बड़ा हो जाता है डाटा, ठीक है। इतना ज़्यादा होता है कि आप ह्यूमन जो है वो उसको इजीली डील नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर के टूल्स यूज़ करके बहुत इजीली जो है वो उसको डील कर सकता है। इसी तरह हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके सीक्वेंस को एनालाइज करना होता है कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, ग्लाइसिन पहले आएगी या ल्यूसीन पहले आएगी, ठीक है। इन सब के जो सीक्वेंस है उनको देखना कि जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं वो बन रही है या नहीं, या ऑलरेडी अगर कोई अमाइनो एसिड की चेन है तो उसके अंदर सीक्वेंस क्या है। इसको हम मैथमेटिकल जो है मॉडल्स है यानी कंप्यूटेशनल जो टूल्स हैं उनको यूज़ करके, एक्चुअली कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज़ करके हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और इस सब को हम देखते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर। देन आती है बायोजियोग्राफी। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड जियोग्राफी। एंड जियोग्राफी क्या होती है, डिफरेंट रीजन्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमारे जैसे पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, ये डिफरेंट रीजन्स हैं। इसी तरह इनकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है उसके बारे में स्टडी करना। इसी तरह रीजन इस तरह बन सकते हैं जैसे वाटर के अंदर कौन से एनिमल्स हैं, इसी तरह हमारे पास जो ड्राई लैंड है उसके ऊपर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, एयर के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। इन सब को जो है वो डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना बायोजियोग्राफी में आता है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज जो है उसके बारे में स्टडी करना कि किस तरह क्लाइमेट चेंज आता है, यानी हमारे पास मौसम की आबोहवा में तब्दीली आती है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। ये भी हम बायोजियोग्राफी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। देन कम्स बायोस्टेटिक्स। बायोस्टेटिस्टिक्स जो है उसके अंदर हम जो है वो स्टेटिस्टिकल मॉडल्स जो यूज़ करते हैं ताकि इंटरप्रेट कर सकें बायोलॉजिकल डाटा को। ये आपके लिए टर्म थोड़ी मुश्किल होगी समझना, क्योंकि स्टेट्स हमारे पास ना एक मैथ की तरह होती है जिसमें हम रिग्रेशन मॉडल या डिफरेंट, जैसे दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कंसंट्रेशन है किसी भी कंपाउंड की इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसका रिलेशनशिप आपने देखना है विद टाइम के साथ साथ वो कैसे कंसंट्रेशन इनहेंस हो रही है, ठीक है। या फिर आपने किसी दो और चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप देखना है, तो अगर आप उसके स्टेट्स का कोई एक मॉडल है उसको आप अगर इस पे अप्लाई करोगे, लेट्स सपोज रिग्रेशन मॉडल है उसको अप्लाई करोगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि इन दोनों के दरमियान कैसा रिलेशन है। अगर ये इस तरह लाइन आ रही होगी तो इट मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है, यानी विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी कंसंट्रेशन इनहेंस हो रही है। तो ये चीज़ हम बायोस्टेटिस्टिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। इसका रोल किसके अंदर होता है, रिसर्च के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर और पब्लिक हेल्थ, इन सब के अंदर जो है वो बायोस्टेटिस्टिक्स एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, नई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जैसे आपने योगर्ट जो है, योगर्ट का आपको पता है, दही, दही किस तरह बनता है, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो बार बार डिवाइड हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका जो मिल्क है वो योगर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए एक नई प्रोडक्ट बनाई है, योगर्ट बनाया है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी होता है। इसी तरह बैक्टीरिया को यूज़ करके इंसुलिन बनाई जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। Seventh one is bioeconomics. Bioeconomics is a combination of biology and economics. इसमें हम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से जो है वो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। जैसे कहीं भी आपने बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट लगाया, ठीक है, प्रोजेक्ट लगाया तो जैसे आपने लेट्स सपोज आपने कोई क्रॉप जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी के रिजल्ट में ही लेट्स सपोज आपने बनाई है, ठीक है। उससे आपकी जो पहले वाली जो क्रॉप थी उसकी प्रोडक्ट कम थी, लेकिन अगर जब आपने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो क्रॉप की जो यील्ड है वो इन्हेंस होगी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से आपके प्रॉफिट में क्या फ़र्क आया, या आपको प्रॉफिट हुई या नहीं हुई, आपकी कॉस्ट, और ये जो प्रॉफिट वाले जितने भी मामलात होंगे इस क्रॉप से रिलेटेड वो जो है वो बायोइकोनॉमिक्स के अंदर आएंगे। इसी तरह जो नई वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप है उनको प्रोड्यूस करना ये भी बायोइकोनॉमिक्स के अंदर आता है, और उनकी स्टडी करना कि उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी की टर्म में आपको क्या फ़ायदा हुआ, ये बायोइकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में स्टडी किया और हमने देखा कि किस तरह बायोलॉजी का रिलेशनशिप है विद अदर साइंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।